नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीतू दे सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। राजनीति से इतर देश दुनिया में कभी भी कुछ भी घटे, चाहे वो खेल के मैदान में हो या फिर सामाजिक तौर पर कुछ ऐसा अजीब घटा हो या कोई घटना घट गई हो, तो उस पर प्रतिक्रियाएं अक्सर आती ही हैं। और जब भी ऐसा होता है तो वो जो एक मुद्दा है वो एक दिशा से भटक जाता है। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खेल जगत की हम बात कर रहे हैं। क्रिकेट के दीवाने हर कोई होते हैं और क्रिकेट में बात जब भारत और पाकिस्तान के मैच की हो तो यदि कुछ खास घटे भी ना तो भी ये चर्चाओं का विषय रहता ही है। तो बीते रविवार 4 सितंबर ये दिन बड़ा खास था जब दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना था। 4 सितंबर की रात एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का ये दूसरा मैच हुआ था और भारत ने आखिरी ओवर्स में ये मैच गंवा दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ये अच्छा मैच रहा। पाकिस्तान ने 5 विकेट और 1 गेंद बाकी रहते ही मैच को अपने नाम कर लिया था और जैसा कि होना ही था, मैच के बाद खूब बवाल मचा। लेकिन इस बवाल की शुरुआत मैच खत्म होने से पहले ही हो गई थी। बात 18वें ओवर की तीसरी गेंद की है। रवि बिश्नोई बॉलिंग कर रहे थे। नए नए आए आसिफ अली के खिलाफ पिछली ही गेंद पर विकेट के पीछे कैच की जोरदार अपील हुई थी और वहां पर बचे आसिफ ने ऑफ स्टंप के बाहर की इस फुल गेंद पर स्लॉग स्वीप करना चाहा था, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन पर खड़ी हो गई और ये बहुत आसान सा कैच भी था। लेकिन ऐसा देखकर लगा कि इंडियन बॉलर अर्शदीप ने इसे बहुत शायद कैजुअली लिया होगा और गेंद उनके हाथ में आकर छिटक गई। इस कैच के गिरने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। लोगों ने खालिस्तानी हैशटैग के साथ अर्शदीप सिंह की ट्रोलिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते हजारों ट्वीट्स हो गए। ये मामला इतना बढ़ गया कि कई दिग्गजों को आगे आकर अर्शदीप को सपोर्ट करना पड़ा। लोग उनकी ट्रोलिंग रोकने की मांग करने लगे और उन्हें खालिस्तानी बताने वालों को लानते तक भेजे गए। लोग काफी गुस्से में थे। अर्शदीप को ट्रोल करने वालों को खूब सुनाया भी गया। दोनों तरफ से काफी बातें हुई और कई लोगों ने इसके आधार पर तमाम क्रिकेट प्रेमियों को रिजेक्ट भी कर दिया। कहा गया कि ये लोग इंसान भी नहीं हैं। भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 के उस सुपर 4 मुकाबले में बहुत इंपॉर्टेंट कैच लपकने से चूक गए। लेकिन 36 साल पहले कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। क्रिकेट के जो दीवाने होंगे उनको शायद ये पता भी होगा, जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा वाकया चेतन शर्मा के साथ भी हुआ था जब उनकी गेंद यॉर्कर के बजाय फुल टॉस होकर छक्के के लिए चली गई थी और चेतन ने तब जावेद मियांदाद को यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, जिन्हें तब शारजाह का महाराजा कहा जाता था। लेकिन ये फुल टॉस हो गई। दूरदर्शन के उन दिनों में इसमें सिर्फ सामान्य कवरेज हुआ करती थी, आप तो जानते ही होंगे। और अब ऐसा है कि शारजाह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग मैच देख पाते हैं। हमें पता है कि ये छोटा मैदान है जहां छक्के आराम से लगाए जा सकते हैं। 1986 में ऑस्ट्रेलिया कप फाइनल में चेतन के लिए एक गेंद बहुत खराब रही जिसमें वो लेंथ से चूक गए और अब 2022 में आसिफ अली ने हवा में शॉट खेला और बॉलर अर्शदीप ने कैच छोड़ दिया, जबकि वैसे वो 11 में 10 बार इसे पकड़ लेते। टीम के सभी साथी उस वक्त काफी निराश हो गए थे और इन दोनों मैचों के बीच 36 साल का अंतर रहा। लेकिन दर्शक इंसान की सरल सी गलती को भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दर्शक जो है वो इंसान की सरल सी गलती को भी स्वीकार नहीं कर पाते और तब चेतन इससे काफी भयभीत हो गए थे। बस उम्मीद कर सकते हैं कि रविवार को कैच छूटने से हुई चूक इस मात्र 23 साल के खिलाड़ी के दिमाग में गहरा असर ना करे, जिस तरीके का बाद में एक सिनेरियो बना, बहुत ही खराब सिनेरियो बना। क्योंकि अगर
सब ठीक रहता है तो उसका आगामी वर्षों में विश्व क्रिकेट में T20 के अंतिम ओवरों के सुपर बेस्ट परफॉर्मेंस, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज में से एक बनना तय है। भारतीय फैंस ने तब चेतन को नहीं बख्शा था जबकि वो लॉर्ड्स टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में से एक थे और वनडे वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज। लेकिन लोगों को बस वही एक गेंद याद है। तो रविवार की रात सोशल मीडिया पर अर्शदीप के कैच छूटने पर जो रिएक्शन थे, जो प्रतिक्रियाएं थी, उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसे दिखाई गई घृणा को तो बयां ही नहीं किया जा सकता। लोग भूल गए कि कैच छूटने के कुछ ही मिनट बाद अर्शदीप अंतिम ओवर डालने आए और उन्होंने शानदार जज्बा दिखाकर उसी आसिफ को पगबादा आउट भी किया। वो भूल गए कि T20 मैच में अंतिम ओवर में केवल 7 रन का ही बचाव करना था जिन्हें बनाना इजी था। वो भूल गए कि हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार के लिए भी दिन अच्छा नहीं रहा था। दर्शकों से बात कहेंगे कि ये बात ठीक है कि अगर किसी एक भारतीय ने भी खालिस्तानी हैशटैग के साथ अर्शदीप के खिलाफ कुछ भी लिखा तो ये बड़ा निंदनीय है। इसकी कड़ी से कड़ी सजा तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर अलग अलग लोगों को अलग अलग विचार जाहिर करने की पूरी छूट है, लेकिन ये विचार किसी दूसरे को परेशान ना करे, उसका जीवन संकट में ना लाए। इसे सुनिश्चित करना हर एक की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी। और फिर चाहे वो मोहम्मद शमी का मामला हो, सिराज का हो या फिर अर्शदीप का ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमारी सरकार इसे सुनिश्चित करने में क्या नाकाम रही है? पुतले जलाने और घर पर पत्थर फेंकने वाले लोग आज किसी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उसके मजहब के नाम पर उसे नीचा तक दिखाते हैं। ये एक देश के रूप में बड़ी बुरी बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे ट्रेंड्स की आग में देश के दुश्मन भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और ऐसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाने वाले इनके विचारों को और फैलाने वालों को ये याद रखना चाहिए कि ऐसा करके वो अपने ही देश को कहीं ना कहीं कमजोर भी कर रहे हैं। चाहे दूर बैठे किसी दूसरी कंट्री से, दूसरे देश से ऐसा काम किया गया हो, लेकिन उसका जो एक असर है वो हमारे यहां पर भी पड़ता है। लेकिन ये चीजें आखिर किस तरीके से स्प्रेड होती हैं? हम इसे कह सकते हैं कि एक मिस कैच हुआ, एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक कहें उसके बाद ट्रोलिंग जैसा शिकार हो जाना और इसके बाद की भी एक भयानक तस्वीर जो आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कचोट देती है मानसिक तौर पर। तो ये जो चीजें हैं वो आज समय के साथ साथ लगातार बढ़ती जा रही हैं और समाज में एक बड़े लेवल पर ये जिस तरीके से लोगों को टारगेट कर रही हैं वो एक चिंता का विषय है और इसे रोकने की आज के समय की जरूरत है। फिर चाहे वो बात ट्विटर की क्यों ना हो, बात चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप या फेक वायरल वीडियोस की ही क्यों ना हो, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। स्ट्रेट टॉक में आज इस विषय पर कुछ सवाल भी हम लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले उन सवालों को आपके सामने हम रखेंगे और उसके बाद हम बहुत ही अपने खास मेहमान के साथ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। स्ट्रेट टॉक में आज इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे कि आखिर अर्शदीप की गलती क्या थी, क्या कैच छूटना क्रिकेट में कोई नई बात है? ये जो एक सिनेरियो बना उस रविवार के मैच के दौरान और उसके बाद, उस पर हमारे दर्शकों के क्या विचार हैं? आप जरूर अपनी बात रखिए। यदि आप क्रिकेट प्रेमी हैं, खेल से आप प्रेम करते हैं और इस मैच को आपने देखा, उसके बाद की सिचुएशन को आपने भांपा, आपने रियलाइज किया, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार के बीच उस मैच को लेकर बात की, अर्शदीप के साथ जो हुआ, ट्रोल उन्हें किया गया, उस पर बातचीत हुई, आपने आपके संज्ञान में ये बात आई, तो फिर आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं? डू कॉल अस एंड गिव योर ओपिनियन। एक कहीं दुष्प्रचार की बात सामने आई है, एक साइबर युद्ध का इस्तेमाल करने की बात आई, उस पर आपके क्या विचार हैं? भारतीय हितों के खिलाफ काम करने वालों पर लगाम किस तरीके से लग सकती है? हम ये एक बड़ी बात कॉमन सी है कि हम जो भारतीय है ना, ये बड़ी जल्दी इस तरीके के ट्रैप्स में फंस जाते हैं, तो उस पर भी आप क्या कहेंगे? ये कुछ ऐसे तमाम सवाल हैं। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आपका इस पूरे मसले पर कोई विचार या सवाल है तो कृपया इस शो के दौरान जरूर उठाइएगा, इन बिटवीन द प्रोग्राम, इन बिटवीन द डिस्कशन।
आपके सवाल विचार लोकतंत्र के लिए हम एक जो कहें एक निष्पक्ष जो जर्नलिज्म होता है, पत्रकारिता है, उसको काफी ज्यादा इनकरेज करते हैं। सो कृपया हमसे जुड़ें, हमसे संपर्क करें। स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक मेरे साथ, और आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच का हम जिक्र कर रहे हैं, और एक मिस्ड कैच, उसके बाद एक मिस इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद ट्रोलिंग, और ट्रोलिंग के बाद की सिचुएशन को आज हम इस विषय पर आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने कुछ सवाल अपने दर्शकों के लिए भी जो रखे थे। तो गेंदबाज अर्शदीप की जो प्रोफाइल के साथ भी जो एक छेड़छाड़ हुई, जो एक टेम्परिंग हुई, और उसके बाद की सिचुएशन, क्योंकि एक जो ट्रेंड है वो देखने को मिला, एक जेंडरिक ट्रेंड आप कह सकते हैं कि कहीं जो एक छेड़छाड़ होती है, और उसके बाद उस ट्रेंड में कहीं ना कहीं जो इंडियन फैंस थे, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो एक सिचुएशन जो थी जो हमारे सामने रही, आज हम उसी पर हम बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये जो पूरी सिचुएशन रही, इस पर हमारे दर्शकों के क्या विचार हैं, आप इस पर अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बिटवीन द प्रोग्राम यू कैन कॉल us and give your opinion। और थोड़ी देर में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ने वाले, लेकिन एक छोटा सी एक रिएक्शन इस पूरी सिचुएशन के बाद विराट कोहली और अर्शदीप सिंह के माता पिता की क्या रही, जरा फटाफट से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब, मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं। कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला, माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें, और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा। हम खुद मैच देखने गए थे, हिंदुस्तान का पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो बड़ा वो गर्मजोशी से होता है, और हर एक टीम चाहती है कि हम जीतें, और जीतना तो एक नहीं होता है, और जब टीम जो हार जाती है तो उस पर कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, तो कमियों को उजागर होती हैं। तो फैंस का ये कोशिश होती है कि उनकी टीम जीते, जब वो नहीं जीत पाती तो कहीं गुस्सा इमोशनल होके कई बार कुछ वर्ड बोल देते हैं, अदरवाइज वी आर टेकिंग इट पॉजिटिवली, नो प्रॉब्लम। पहला मैच भी हमने देखा, बहुत बढ़िया लगा, दूसरे में भी अच्छा प्रदर्शन किया, तीसरा भी जो कल मैच हुआ बहुत अच्छा जा रहा था, और सिली मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, लोगों का काम है कहने तो कोई बात नहीं। अगर खिलाड़ी को वो बोल रहे हैं तो वो प्यार भी करते होंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे, वो प्यार करते हैं इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, तो आगे पॉजिटिवली ले रहे हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। आइए उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर हरीश कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद एक्सपर्टीज इन साइबर सिक्योरिटी एज वेल। पूरे मामले के साथ साथ हम साइबर स्पेस सिक्योरिटी की भूमिका को भी जानेंगे आज, कि ये कैसे काम करता है, क्या खतरे रहते हैं, ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं क्या है ये, और सामाजिक तौर पर ये किस तरीके से ये लोगों को इन्फ्लुएंस आज के समय में कर रहा है। लेट्स वेलकम हिम। डॉक्टर हरीश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जॉस हिंदी में स्ट्रेट टॉक में। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग जी, हाउ आर यू? हरीश जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की जो बात, एक मिस्ड कैच, एक मिस इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद ट्रोलिंग, सबसे पहले तो मैं इसी पर आपका टेक लेना चाहूंगी। देखिए, ये गेम है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में ही ऐसा होता है। जब व्हेन यू प्ले अ गेम, यू प्ले विद अ गेम स्पिरिट, एंड बहुत सारी गेम्स में बहुत सारे प्लेयर जब प्ले करते हैं उस मूवमेंट पे
कई बार बड़े अच्छे मूवमेंट भी होते हैं, कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये एक मिस्टेक थी या एक प्लेयर ने प्ले नहीं किया। प्लेयर ने अपने दिल से प्ले किया, प्लेयर ने अपनी फुल एनर्जी से प्ले किया। लेकिन जो हम लोग उसको एज अ दर्शक या एज अ प्रशंसक उसको ये ले रहे हैं कि भाई ये प्लेयर ने प्ले प्रॉपर नहीं किया, वो बड़ी गलत बात है। सो हमें इसको एज अ गेम ही लेना चाहिए कि both the teams played well. One team obviously has to win. एक टीम ने तो लूज करना ही है। सो इट शुड नॉट बी टेकन कि भी हम लोग कोई बहुत बड़ी प्लेयर ने गलती कर दी या प्लेयर की मिस्टेक थी या उसको प्ले करना नहीं आता, तो ऐसा हमें नहीं लेना चाहिए। मेरी तो सभी दर्शकों से जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भी इसको गेम की तरह लीजिए, ना कि इसको कोई पर्सनल एजेंडा की तरह लीजिए। वो कहते हैं ना डॉक्टर हरीश जी कि कैचेस विंस द मैच, लेकिन यहाँ पे जो एक कैच है वही एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया इस पूरे मैच का और चर्चा उसी की रही, और उसके बाद की जो सिचुएशन वो तो और भी ज्यादा खराब। खैर, हम टेक्निकली आज उन तमाम चीजों को आपके माध्यम से जानने की कोशिश करना चाहेंगे। तो आज बात एक बार फिर से एक साइबर स्पेस सिक्योरिटी की सामने आती है। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि समाज में साइबर स्पेस की आखिर भूमिका है क्या? जी, बेसिकली देखिए, जो साइबर स्पेस है उसके साथ हमारे सारे गैजेट्स कनेक्टेड हैं, एंड एवरी टाइम इवन ड्यूरिंग स्लीप आल्सो वी आर कनेक्टेड विद द साइबर वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं है कि इसके इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे सिर्फ नेगेटिव हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में अगर मैं बात करूं, इसके इम्पैक्ट्स बिजनेस पे हैं, इसके इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ के साथ भी रिलेटेड हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन देने के साथ भी रिलेटेड हैं। जो मेरा पर्टिकुलर फील्ड है एजुकेशन का, उसमें तो बहुत ज्यादा है। कोविड में हमें देखने में मिला कि सोशल मीडिया के जरिए वी रिमेन्ड कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स और उनको बड़े अच्छे से ट्रेनिंग या उनको बड़े अच्छे से कोचिंग दे पाए। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। सो ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये दो एजेस वाली स्वॉर्ड है। सो नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग में, डीप नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में, टेररिज्म में, टेररिस्ट आल्सो यूज, जी, क्रिएटिंग गेम्स में बेटिंग के लिए। देन किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे कर दिया, उसके दौरान उस वजह से कोई दंगे भड़क गए, हाँ, जैसे वो टूल किट वाला मामला किसान आंदोलन के टाइम पे, दैट इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव भी हैं। इनफैक्ट आजकल तो ये हो गया है कुछ कंट्रीज में तो जो न्यूज है वो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन के जो एक्चुअल प्रेस है उसकी इंस्टेड ऑफ दैट लोग सोशल मीडिया के थ्रू वो न्यूज लेते हैं और अपना एक व्यू बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा हो रहा है आज। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर वो लोगों का एक माइंडसेट तैयार करने में या लोगों का एक इंस्टेंट रिएक्शन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो हमें इसको दोनों एंगल से देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिवली ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पॉजिटिवली भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। डॉक्टर हरीश, मैं हालांकि ये थोड़ा एक इसका जवाब भी मेरे ख्याल से एक थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि इसे हमें समझने की आज जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक अभी लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं इस पर आपका जो कमेंट है वो जरूर लूंगी कि भारतीय गेंदबाज अर्शदीप का, क्योंकि जो एक विकिपीडिया है वो विकिपीडिया जो पेज है वो खालिस्तान के साथ जुड़ जाता है, ये कैसे हुआ? वो एक क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। क्राउडसोर्सिंग का मतलब जो उसके यूजर्स हैं वो उसके ऊपर कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इजीली। बहुत थोड़ा सा कंटेंट है जो विकिपीडिया खुद इंस्पेक्ट करती है। सो फॉर एग्जांपल अभी आप इसी टाइम पे जस्ट विकिपीडिया पे जाइए, किसी भी पेज पे आप उसको एडिटिंग कर दीजिए जी। अब
जब आप एडिटिंग करते हैं उसके ऊपर कुछ भी आप उस पेज पे जो डालेंगे वो पब्लिश कर सकते हैं आप। आपका सिर्फ आईपी एड्रेस और आप कहां से कर रहे हैं इतनी को इन्फॉर्मेशन जो है वो विकिपीडिया एज अ कंपनी स्टोर करेगी। उसका दूसरा तरीका भी है, जो प्रोफेशनल विकिपीडिया यूजर्स हैं वो अपना वहां पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप कुछ क्रेडेंशियल्स उनको दे देते हैं विकिपीडिया कंपनी को, और वो जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कंपनी के पास होते हैं, और देन जो विकिपीडिया पेज उन्होंने एडिट किया उसके ऊपर उनका यूजर नेम, उनका नेम आ जाता है कि एडिटेड बाय डॉक्टर हरीश, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस सवाल का जो जवाब है वो मैं थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आपसे जानना चाहती हूँ, थोड़ा ब्रीफ में जानना चाहती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर हम दोबारा लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, मिस्ड कैच, मिस इन्फॉर्मेशन एंड ट्रोलिंग। प्रोफेसर हरीश जी का भी मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, क्योंकि उस सवाल का जवाब आप दे रहे थे, यहाँ पे इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए पहले जान लेते हैं उनका क्या कहना है, उसके बाद उस सवाल का जो जवाब है वो आपसे जानेंगे। जी जी नमस्कार आलूवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, मिस्ड कैच, मिस इन्फॉर्मेशन एंड देन ट्रोलिंग, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए हम लोग अगर अच्छा कंपटीशन ना हो तो मैच जीतने का भी मजा नहीं आता। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को आप हर वक्त हारना क्यों देखना चाहते हैं? अगर वो अच्छी टीम है तो क्यों नहीं जीते? बिल्कुल बिल्कुल जीते। अब देखें कि यहाँ पे मेरा टेक ये है कि पाकिस्तान फील्ड हॉकी और क्रिकेट में बहुत बेहतरीन कंट्री है, ये हमेशा अच्छे प्लेयर पैदा करती है। जो इस टूर्नामेंट में मुझे सरप्राइज एलिमेंट मिला है वो अफगानिस्तान का है। उन्होंने कमाल के लड़के लाए हैं और वो किसी को भी अपसेट कर सकते हैं किसी भी दिन। श्रीलंका कमजोर टीम नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए हैं। अब आप आ जाइए मिस कैच के ऊपर। मिस कैच जो है ये किसी से भी हो सकता है। जब आप कोई भी कैच पकड़ते हैं, आप देखिए कि अगर जो हाई बॉल जाती है कभी कभी वो स्पिन करती है, मिस क्यूड शॉट जो है स्पिन करती है, बॉल घूम के आती है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, देखने में आसान लगता है। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि कैच जो आप पकड़ते हैं, आप बॉडी के पास हाथ लाएं और आपकी पोजीशनिंग ठीक होनी चाहिए। कैच आपकी चेस्ट पे आना चाहिए, आपकी आईज जो है वो बॉल पे रहे और हाथ पे रहे। आपको पता होना चाहिए मेरा हाथ कहाँ है, और बॉल आपके पाम में नहीं होनी चाहिए क्योंकि पाम एक हार्ड सरफेस है, वहाँ से बॉल बाउंस कर सकती है। आपके फिंगर्स और पाम दोनों के बीच में बॉल आनी चाहिए, जिससे कुशनिंग इफेक्ट होता है। और जैसे आप बॉल पकड़ते हैं, आप देखेंगे अगर हार्ड कैच होगा तो आप पीछे को हाथ लाते हैं। बड़ी बारीकी तो नजर रखते हैं सर आप। हाँ, वो इसलिए है कि वो आप कुशनिंग इफेक्ट देते हैं और वो आपके हाथ में भी चोट नहीं लगती। ओके। अच्छा, हर्षदीप ने तो कैच छोड़ दिया जी, गलती हुई उससे। लेकिन गलती हम लोग जब कोई थ्रो आती है तो विकेट कीपर के पीछे हम कवर अप क्यों करते हैं कि किसी ने अगर गलत थ्रो कर दी या विकेट कीपर से बॉल छूट गई तो हम गलती को ठीक कर दें, उसको कवर अप करते हैं। तो ये पोजीशनिंग एक पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें नहीं होना चाहिए। अब मेरा जो है ये सिलेक्शन, हमारी इंडियन टीम की सिलेक्शन में थोड़ी मेरे हिसाब से गलती हुई है। आप अक्षर पटेल को लेके आए थे तो आपने खिलाया क्यों नहीं? अच्छा, ठीक। वो एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, बॉल को मारते भी हैं, बॉलिंग भी करते हैं। आपको ऋषभ पंत के ऊपर इतना भरोसा रहा कि आपने कार्तिक पटेल को, कार्तिक क्या नाम उसका, डी के जो हमारा विकेट कीपर है कार्तिक, दीपक कार्तिक, उसको नहीं खिलाया। ही इज अ बेटर हिटर। विकेट कीपिंग में थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन फील्डिंग और बैटिंग में वो कमाल करता है। तीसरी बात यह है कि हमारी पेस बॉलिंग बहुत खराब रही है। इसमें भुवी जैसा एक रेगुलर बॉलर, अच्छा बॉलर,
उसकी इतनी पिटाई होगी, उसका जिम्मेवार कौन है? हम जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे वो गलत बॉलिंग की। ओके, अब ठीक। पाकिस्तान की जो है पेस अटैक वो भी सफर कर गई थी, उनके पास भी पेस बॉलिंग नहीं है, लेकिन वो स्पिनर उनके इतने अच्छे हैं और उनके बैटर्स इतने अच्छे हैं, दे मेक अप फॉर द लिटिल हैंडीकैप दैट दे डेवलप, और वो अपना कवर बहुत अच्छा करते हैं। अब जमीन नहीं गिर जाती अगर आप पाकिस्तान से हारे हैं, आप एक अच्छी टीम से हारे हैं, अच्छा गेम खेल के हारे हैं। अब देखिए जो 2 हमारी डिफीट हुई हैं वो 1-1, 2-2 रन से हुई है। इसका मतलब ये है कि ये कमजोर टीम के बावजूद हमने उनका मुकाबला किया है। तो यहाँ पे जो ट्रोलिंग की बात है, अब हरीश साहब ज्यादा बताएंगे, ये शरारत की गई है और सोशल मीडिया में ये आम चलती है। हाँ जी। और अगर आप ये तमाशाई अगर गेम में ना हो तो प्लेयर को भी मजा नहीं आता। एग्जैक्टली, जब स्टेडियम भरा होता है और तब गेम देखें बहुत मजा आता है, और जब हम गेम मजा लेने के लिए ही तो गेम पे जाते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। अब यहाँ देखिए कि किसी ने कुछ लिख लिया और हमारे हिंदुस्तानी जो है वो भड़क उठे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को, मुझे एक गाना याद आ गया, ये देश है वीर जवानों का, इस देश का यारो क्या कहना, उसको इट शुड बी रीरिटन एज ये देश है जाहिल गवारों का, इस देश का यारो क्या कहना। अरे आप छोटी सी बात पे भड़क उठते हो तो आप क्या हो, आपको क्रिकेटिंग सेंस है ही नहीं, आप एक्सपर्ट बने फिरते हो। आप मुद्दा क्या है आलू वालिया जी, मुद्दा एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तान तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन अब फिलहाल जो स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं ना, और जिस तरीके से हम इन तमाम कॉजेस का शिकार हो रहे हैं, वो उसने कहीं ना कहीं सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। और जी हाँ, ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आप ये देखिए 18 रन आप एक ओवर में दे दें, 19 रन आप एक ओवर में दे दें, वो भी डेथ ओवर में, ये तो हाराकिरी है भाई। ठीक है सर, ठीक है, हम उन फ्रिंज एलिमेंट्स की बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए। टेक्निकली एस्पेक्ट जानना ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में भारतीय गेंदबाज अर्शदीप का विकिपीडिया पेज जो खालिस्तान से कैसे जुड़ गया, हम उस पर हरीश जी आते हैं, तो कृपया अपनी बात को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिर तो रिलायबल नहीं रहा है विकिपीडिया, अगर कोई भी एडिट इजीली कर सकता है तो। नहीं, रिलायबल की बात यहाँ तक हम कहते हैं, बेसिकली जो ये जो क्राउड सोर्सिंग का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट तो इसलिए लाया गया है, इसलिए सोसाइटी में आया है, सो दैट हर कोई अपनी पॉजिटिविटी के साथ कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अब सोसाइटी में तो हर तरह के एलिमेंट हैं, जैसे अभी अलूवालिया साहब ने भी कहा, खैर मैं उसकी इस बात से सहमत नहीं हूँ अलूवालिया साहब की कि ये देश है अनपढ़, बिल्कुल नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में से अगर 2-4 लोगों ने कुछ गलत कर दिया तो उसमें मतलब वो तो 0.0001% लोग भी नहीं है जिन्होंने गलत किया है, तो उसकी वजह से हम पूरे कंट्री को लेबल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आई एग्री। जी। सो जब विकिपीडिया पे आप एडिट करते हैं, अगर तो आप विकिपीडिया के यूजर नहीं हैं, लॉग्ड इन यूजर नहीं हैं, फिर तो आपका जो आईपी एड्रेस है जहां से आप कर रहे हैं, वो आपका पब्लिकली डिस्प्ले भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है कि इस आईपी एड्रेस से जो कंप्यूटर का आपका एक्चुअल एड्रेस है। और अगर आप यूजर हैं तो आपका यूजर नेम जो आपने यूजर नेम उस पर रखा, तो आईपी एड्रेस के क्रेडेंशियल तो विकिपीडिया के पास ऑलरेडी रहती हैं। ठीक है, ओके। सो अब जब ये एडिटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद रोल आ जाता है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का। ठीक है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो फोर्स कर सकती हैं इन कंपनीज को कि भाई आप हमें बताइए कि ये एडिटिंग कहां से हुई। अगर अब आप टेक्निकली देखें, कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में बैठकर, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, यूरोप में है, यूएस में है, किसी भी और कंट्री में सर्वर पे लॉगिन कर सकता है, उसका एक्सेस ले सकते हैं, राइट, और उस सर्वर के थ्रू एडिटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक सर्वर है जो लेट्स से यूएस में पड़ा हुआ है, मैं इंडिया से एक सिक्योर नेटवर्क के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू उस सर्वर पे लॉगिन करूं, उसकी एक्सेस ले लूं,
जहाँ कुछ ऐसे टूल्स भी हैं कि उसकी रिमोट एक्सेस मेरे सिस्टम पे आ जाए। इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस चीज पे टिकी हुई है, कंप्लीट टिकी हुई है, डेवलप हुई है कि आप उनके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करके देन यू वर्क ऑन देयर सिस्टम्स। सो अब जब मैं उनके सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, वहां से एडिटिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लॉग होगा आईपी एड्रेस का वो उस कंट्री के सर्वर का हो रहा है। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिनेट किसी एक ही कंट्री से हुआ। तो कोई भी जो शरारती अंसर है बेसिकली, उन्होंने कहीं ना कहीं से, वो हो सकता है कि किसी एनिमी कंट्री से हुआ हो सकता है कि आपके अपने कंट्री से भी हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। सो आजकल जितने ऐसे काम जो साइबर क्रिमिनल्स हैं बेसिकली, जहाँ जो साइबर स्पेस में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके थ्रू हमारी फिजिकल स्पेस में भी हो रही है। ओके। तो वो बहुत सारे टूल, जैसे टॉर नेटवर्क करके एक टूल है, जिसके साथ आपका आईपी एड्रेस भी एनोनिमाइज हो सकता है। हाँ। आप पता ही नहीं चलता किसी को कि किसने किया। ठीक। बहुत सारी, जैसे ये प्याज की तरह है, जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हाँ। वैसे ही बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनमें आपस में डिस्कनेक्शन है। ओके। तो ट्रेस करना इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं ट्रेस करने की, राइट। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी हमें एक मीडियम प्रोवाइड करती है उस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए यूज करने का। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स उसी टेक्नोलॉजी को दूसरे सेंस में यूज करके, उसको नेगेटिव सेंस में यूज करके ये सब चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल। सो टेक्नोलॉजी की बाउंडेशन नहीं है कि इसको रोका जा सके, जहां इसको प्रमोट किया जा सके। हाँ। टेक्नोलॉजी तो जो लॉ कहेगा, लॉ के अकॉर्डिंगली वो टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, ठीक है, जहां उसमें ठीक है। स्टोरेज हो। जी ठीक है। बिल्कुल, ये फ्रिंज एलिमेंट्स की ही बात करना जरूरी, क्योंकि इसी की वजह से ही कुछ लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और यही वजह भी कि नेगेटिविटी जो क्रिएट हो रही है उससे समाज पर इसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली इसके लिए पूरी कंट्री को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, उन लोगों को जरूर ब्लेम किया जा सकता है जो ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बहुत बार ऐसा हुआ है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे हरीश जी, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। डॉक्टर हरीश, प्रोफेसर हरीश साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि हम लोग आजकल ये सिचुएशन देखिए ऐसी है, जब हम लोग अपने मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, एंड यू नो देयर आर सो मेनी वीडियोस, जिनमें से आधी तो देखिए कुछ फेक वीडियोस होती हैं, और समाज का एक ऐसा तबका भी है जो इन फेक वीडियोस पर इतना ज्यादा बिलीव करने लगा है। ये दिस इज द रीजन कि ये जो एक ट्रैप होता है ना, ये जिन फ्रिंज एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, इस पर बड़ी जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों है और इसे किस तरीके से रोका जा सकता है? सबसे पहली बात है कि हम लोग विश्वास क्यों कर लेते हैं? बेसिकली ये एडिक्शन है, तो ये साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों की प्रॉब्लम है। दिस सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारा, ये सोसाइटी की जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ एम्बेड करके हमारे माइंड्स में इनग्रेन कर रही हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ महीने पहले वर्ड सुना, मेटावर्स। हाँ। एक सोशल मीडिया कंपनी, उसने अपना नाम चेंज करके मेटावर्स किया। जी, हाँ जी। वो सिर्फ नाम चेंज नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, उसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। सो प्लान मेरी समझ के अनुसार क्या है, अभी तक हम जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं वो 2 डिमेंशन में यूज कर रहे हैं। 2 डिमेंशन में मतलब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले हम सिर्फ वेब के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन रीड कर सकते थे। जो कंटेंट को क्रिएट करने वाले लोग थे वो बड़े लिमिटेड थे, कंट्रोल्ड थे। जैसे ही सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा हमारे उसमें, जब गैजेट्स हमें मिलने लगे, स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी में आए,
लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स का दौर बढ़ा, तो हम खुद एज अ सिटीजन सोशल मीडिया के कंटेंट के क्रिएटर बन गए। टू डिमेंशनल कैसा, वो हम पहले टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वॉइस अपनी रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। अब आज की डेट में जितने भी सिटीजन हैं, जो भी सोशल मीडिया यूजर है, वो कंटेंट क्रिएटर है। उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, राइट। और इतने बड़े ग्रुप के ऊपर कंट्रोल करना भी मुश्किल है। ओके। जैसे आप फिजिकली देखते हैं 5-10 लोग हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल करना इजी रहता है। अगर एक भीड़ इकट्ठी हो जाए 10 लाख लोगों की, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग ऑन द सोशल मीडिया। अब जब इतने लोग जुड़ गए हैं सोशल मीडिया के साथ, अब कंपनीज को भी इसमें से बिजनेस दिखता है, उनको भी बिजनेस प्लान्स दिखते हैं। सो अब जो मेटावर्स है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड डिमेंशनल। वी आर मूविंग कि हम वर्चुअल स्पेस में बैठे हों, लगे ऐसा कि हम फिजिकल स्पेस में हैं। जैसे वो पहले सीरियल्स आते थे, वायोम हमारे टाइम पे हम जब बचपन में देखते थे, या फिर साई-फाई के कुछ सीरियल्स आते थे, तो उसी तरीके से अब वही फिर क्वेश्चन आ जाता है कि टेक्नोलॉजी तो आ रही है हमारी लाइफ में, उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। जब आपका माइंड दुरुपयोग की तरफ जाने लगता है, तो आपके माइंड में इनग्रेन होने लग जाता है कि भी मैं इसको किसी बंदे को तंग करने के लिए यूज कर लूं। एक मेरा पर्सनल मानना है, हमारे इंडिया एज अ सोसाइटी, हमारे इंडिया में काफी सारी जॉब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की हैं। हरीश जी, यहाँ पर एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उन्हें सुन लेते हैं। जी। नमस्कार वालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, मैं आपके टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, कीजिएगा जी, अपनी बात रखिए। सबसे पहले जो पाकिस्तान वाला मैच था, जो इंडिया पाकिस्तान का था मैच, उसमें ये देखिए सिर्फ कोहली ने 60 रन बनाए थे, बाकी प्लेयर नहीं चल पाए, एवं पांड्या भी कोई नहीं चला था। और जहाँ पर ड्रॉप कैच होती है, ये बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं उनसे कैच ड्रॉप हो जाती है, इसको कोई बड़ी चीज नहीं है। और उसके अलावा आप देखिए उसी मैच में जो लास्ट ओवर से पहले वाला ओवर था, जो भुवनेश्वर ने दिया था, टोटल 26 रन चाहिए थे उनको जीतने के लिए पाकिस्तान को। भुवनेश्वर का ओवर है, उसने 19 रन अपने ओवर में दिए जी, बिल्कुल। और इसके लिए सिर्फ 7 रन बचे थे अर्शदीप के लास्ट ओवर के लिए। बिल्कुल। उसने बहुत बढ़िया उस तरीके से उसने वो बॉलिंग की थी। अच्छा, जो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट सीन ही जैसा क्लियर बात है कि 19 रन उसने दिए भुवनेश्वर ने, उसके बारे में एक भी ट्रोलिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट इसको ध्यान से समझे, ये क्यों होती है, कैसे लोगों में हेटेड है, ये आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। और साथ में यही मैं कहूंगा कि फॉरेन जो हमारा जो मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, जो बड़े जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि ये गलत, किसी ने ये बोला है ये गलत है। प्लेयर की हौसला उसको गिराने के लिए, अभी मैच टूर्नामेंट चल रहा है, अब बीच में उसका हौसला गिरा रहे हैं, बहुत गलत बात है। अच्छा, सेकंड मैच जो आज हुआ श्रीलंका का, उसमें भी देख लो वही सिचुएशन पाकिस्तान वाली। लास्ट ओवर से पहले भुवनेश्वर ने कितने रन दिए? 17 रन दिए। 6 रन इसको चाहिए थे, 7 रन चाहिए थे, इसकी बारी आई है। इसने बड़ी बेहतरीन से वो लास्ट ओवर दिया। हालांकि इसको डिमोरलाइज करना लोगों ने किया, कोशिश की, लेकिन ये मैं कहता हूँ, इसको सलूट करता हूँ अर्शदीप को, इसने उनकी परवाह नहीं की, अपनी जो गेम है उस पर कॉन्सेंट्रेट की। बेस्ट गेम, ही इज नेक्स्ट बेस्ट बॉलर आफ्टर बुमराह के मुताबिक उसके बिल्कुल बराबर का ये बॉलर है। ही विल बी राइजिंग लाइक बुमराह, मोर देन बुमराह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों को ये सबको देखना चाहिए। ये जो हेटेड फैलाने वाले लोग हैं, उनको गवर्नमेंट को भी चाहिए इन लोगों को, उनको जहाँ विकिपीडिया जो जबकि प्रोफेसर ये बोल रहे हैं, उनका पता करना चाहिए कहाँ से कौन बोल रहा था, कब उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको सजा देना चाहिए। एक्शन लिया गया है सर, एक्शन लिया गया है जरूर। सरकार इसको लेकर गंभीरता से विचार जरूर कर रही है और डेफिनेटली इस पर होना भी चाहिए। उसी विषय पर आज बात हो रही है हमारे प्रोग्राम में भी। थैंक यू सर, थैंक यू अपने विचार रखने के लिए। सर,
हरीश जी, यहाँ पे समय बड़ा कम है, मैं चाहूंगी कि हम फिर कभी भी इस मुद्दे पर जरूर बात करें क्योंकि ये मुद्दा बड़ा वास्ट है। मेरा ये सवाल क्योंकि था कि सरकार की बात यहाँ पर वालिया साहब ने भी की है, मैं भी यहाँ पर कर रही हूं, एक फ्रेमवर्क है उसके विद इन हम चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? थोड़ा शॉर्ट रखिएगा सर आंसर। जी बिल्कुल, देखिए सरकार जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करती है। ठीक है। सरकार को पहले तो इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि भी ये एक्शन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन करने वाले थे। सो दो तरह से काम हो सकती हैं जो लीगल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। जो प्रोएक्टिव एजेंसीज हैं वो कंटिन्यूसली अपना काम करती रहती हैं, सरकार को फीडबैक देती रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो प्रोएक्टिवनेस है वो जिस तरीके से कंटेंट क्रिएट हो रहा है, अगर मैं बात करूं तो उस तरीके से उतनी प्रोएक्टिवनेस कोई भी वर्ड की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब रिएक्टिव में जैसे सरकार ने ऑलरेडी आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है, हो सकता है कि उन लोगों तक पहुंच भी गई हूं और फिर उसको अल्टीमेटली लॉ के अंडर लेकर आएंगे और आईटी एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन होगा। सो सरकार का एक लीगल फ्रेमवर्क रहता है, उस फ्रेमवर्क से बाहर सरकार को काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज फिर लोग इसको दूसरे सेंस में लेने लग जाते हैं कि ये सरकार सिटीजन्स को तंग कर रही है। ठीक है। सो सरकार उस फ्रेमवर्क से बाहर काम करना सरकार के लिए भी मुश्किल रहता है। ओके। सो ठीक है। सरकार ने तो अपने उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही जो एक्शन लेने हैं वही लेने हैं। जी बिल्कुल, मैं फिर कभी इसी प्रोग्राम के माध्यम से इस पर और थोड़ा क्योंकि गहनता से आपके साथ चर्चा में जरूर करूंगी, लेकिन आज के इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इसी के साथ इजाजत लेंगे, कल नए विषय के साथ होंगे हाजिर, बने रहिएगा जासिंदी के साथ। नमस्कार।